हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टिप एंड ट्रिक्स के बारे में जाने थे। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड ट्रिक की वीडियो के बारे में। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो मैं जी के साथ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के वैल्यू के बारे में, यानी कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का जो एंगल पर मान कितना होता है। देखिए, इसका मान जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है और उसका 5 एंगल पर, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री 5 एंगल पर उनका वैल्यू फाइंड किया जाता है। तो टोटल इस प्रकार से हमारा कितना फार्मूला बनेगा, इस प्रकार से टोटल हमारा वैल्यू का जो फार्मूला बनेगा वो 30 बनेगा। तो हम यहाँ पर 2 ट्रिक से इन 30 फार्मूलाज को याद करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है टेबल ट्रिक और दूसरा है पल्प ट्रिक। तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किए हैं आप तो, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस वैल्यूज़ को याद करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बता दें सबसे पहले टेबल ट्रिक के बारे में। जो टेबल ट्रिक का होता है, देखिए, अगर हम साइन का वैल्यू निकालना जान जाए, साइन का वैल्यू निकाल दे तो ये सारे के सारे वैल्यू अपने आप खुद ही निकल जाएगा। तो ठीक है, साइन का वैल्यू देखिए कैसे होता है। तो साइन का वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो है हमारा √n/4, √n/4। अब इसका यूज़ कैसे करना है, तो सर्वप्रथम देखिए, कोई भी एंगल जो होता है उसे होल नंबर यानी कि 0 से स्टार्ट किया जाता है। 0 से कुछ डिग्री 1 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एंगल क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। दूसरा एंगल 30 है, उसको 1 नंबर में लिखेंगे। तीसरा एंगल 45 है, उसे 2 नंबर में लिखेंगे। चौथा एंगल 60 है, उसे 3 नंबर में लिखेंगे। और पाँचवा एंगल 90 है, जिसे 4 नंबर में लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर ऑफ एंगल है, एन जो है हमारा नंबर ऑफ एंगल। तो देखिए, चलिए साइन का निकालते हैं। साइन 0 का निकलना है। अब 4 ये नंबर रहेगा, 4 सभी में होगा। ठीक है ना। तो साइन के लिए निकालते हैं कि साइन 0 का वैल्यू होगा क्या। तो देखिए, साइन 0 के लिए होता है क्या है, √, साइन 0 के लिए होता क्या है, √n। तो n में यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ एंगल क्या है, 0, और उसके बाद बट्टे में 4। ठीक है ना। तो 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। आज 0 का रूट क्या होता है, 0 का अंडर रूट 0 होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। अब देखिए 30 डिग्री के लिए यहाँ पर भी वही फार्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ एंगल क्या है, यहाँ पर 1 है, 1, और बट्टे में कितना है, 4। ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू निकल कर आएगा। 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार से चलते हैं 45 डिग्री के लिए। उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये नंबर ऑफ एंगल कितना है, 2, और बट्टे में कितना लेंगे, 4। ठीक है ना। नंबर ऑफ एंगल 2 और बट्टा में 4 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का रूट 2 हो जाएगा, और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, √2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर 1/√2 बचेगा। यानी कि साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इसको वाइप कर देते हैं। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर से √2 का तो √2 होगा, और 4 का कितना वर्गमूल होता है, रूट कितना होता है, 2 होता है। तो √2 से 2 कटेगा तो 1/√2 बच जाएगा। उसी प्रकार से 60 डिग्री के लिए देखते हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ वैल्यू, इस एंगल का जो नंबर कितना है, 3 है। ठीक है ना। तो उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, यानी कि 3/4। अब देखिए यहाँ पर 3 का वर्गमूल कितना होता है, उतना ही हो जाएगा, और 4 का कितना होता है, 2 होता है। ठीक है ना। 3 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट नहीं होता है, तो √3/2, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब चलिए 90 डिग्री के लिए निकालते हैं। यहाँ पर उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए
90 डिग्री कौन नंबर वैल्यू है, एंगल ऑफ नंबर कितना है 4, और उसके बट्टे में कितना देना है 4, 4 कट जाएगा दोनों, 1/1 बचेगा, यानी कि 1 का √1 ही होता है। यानी कि इस प्रकार से साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार देख लीजिए, ये हमारा फार्मूला है साइन थीटा के वैल्यू के लिए, क्या √n/4। ये n क्या है, तो n है नंबर ऑफ एंगल, यानी कि ये नंबर ऑफ एंगल 0 डिग्री क्या है 0 है, उसके बाद 30 का 1 है, 45 का 2 है, 60 का 3 है और 90 का 4 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर साइन के लिए निकाले हम नंबर ऑफ एंगल बाई 4, यानी कि √ नंबर ऑफ एंगल बाई 4 तो 0 आ गया। उसी प्रकार से नंबर ऑफ एंगल 1/4 1/2 आ गया, 45 डिग्री के लिए 1/√2 आ गया, 60 के लिए √3/2 आ गया और 90 डिग्री के लिए 1 आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कॉस के लिए, अगर कॉस का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं है, आप क्या साइन थीटा का वैल्यू निकाले हैं, आपको क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है, उसको उल्टा करके इसमें मान उसका लिख देना है, आपका कॉस थीटा का वैल्यू आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए वहाँ पर रिवर्स करेंगे, यानी कि 0 डिग्री का जितना साइन 90 डिग्री का जितना होता था वैल्यू, उतना अब कॉस 0 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है, जितना साइन 30 डिग्री का होता है उतना कॉस 60 डिग्री का होगा, और जितना साइन 45 डिग्री का होगा तो सामने सामने होगा। चलिए इसको लिखते हैं, तो रिवर्स गियर में यहाँ पर 1 है तो 0 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर 1, 60 डिग्री का यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर 30 डिग्री का हो जाएगा √3/2, 45 डिग्री का कितना है 1/√2 है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री का 1/√2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री का कितना है 1/2 है तो यहाँ पर 60 का 1/2 हो जाएगा। 0 डिग्री का कितना है यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का 0 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, फिर से देखिए उसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर कॉस का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब बात रहा यहाँ पर tan का वैल्यू निकालने का, तो tan का वैल्यू कैसे निकलता है, तो tan का वैल्यू निकालने के लिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan = sin cos, यानी कि tan थीटा = होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। अगर इस दोनों वैल्यू को आप बटे में कर देते हैं तो आपका tan का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे, तो 0/1, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री का हो जाएगा 1/√3। बात करें 45 डिग्री के लिए, देखिए तो यहाँ पर 1/√2 बटा 1/√2 दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। अरे समझ में। अब देखिए अगर tan 60 डिग्री का बात करें तो क्या होता है sin/cos, तो साइन में √3/2 है, यहाँ पर 1/2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं tan 90 डिग्री का, तो देखिए यहाँ पर 1 है, साइन के लिए साइन का वैल्यू sin 90 का 1 है और cos 90 का 0 है, तो 1/0 अर्थात ये नॉट डिफाइंड, यानी कि ये अपरिभाषित होगा, क्योंकि 1 में अगर 0 से किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो हमें रामानुजन ने बताया है कि 0 में अगर किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा, उसका कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉट का, तो बिल्कुल कॉट tan का रिवर्स होता है, tan का अपोजिट भी होता है और रिवर्स भी होता है। अगर आप tan को रिवर्स कर देते हैं तो कॉट का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो देखिए tan 90 का अनडिफाइन है तो यहाँ पर लिख देंगे उसको अनडिफाइन, और देखिए आप tan 60 डिग्री का √3 है तो यहाँ पर कॉट 30 डिग्री का हो जाएगा, 1 सामने 1 लिखेंगे, 1/√3 को वहाँ पर लिखेंगे और 0 डिग्री को वहाँ पर लिखेंगे। अरे समझ। अब देखिए बात करते हैं अगला सेक थीटा के लिए, यानी कि सेक का वैल्यू कैसे निकल कर आएगा हमारा। तो हम जानते हैं कॉस का अपोजिट सेक होता है, ठीक है ना, कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो देखिए सेक का वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो कॉस का 1 है वैल्यू 0 डिग्री के लिए, तो सेक का क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे, ये 0/1 है तो 1/0, ये 0 है ना, कॉस का कितना है 1 है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, 1 को अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए सेक
30 डिग्री के लिए सेक 30 डिग्री के लिए निकालने जाएंगे तो कॉस का 30 डिग्री कितना है √3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा, उसको अपोजिट करेंगे तो 2/√3। आ रहा समझ में। और देखिए सेक 45 डिग्री का क्या होगा, तो कॉस 45 डिग्री का कितना होता है 1/√2। तो सेक 45 का 1/√2/1 यानी कि 1/√2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर सेक 60 डिग्री का निकालने जाएंगे तो पहले कॉस 60 का क्या होता है 1/2। तो यहाँ पर सेक 60 का हो जाएगा 2/1 यानी कि केवल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेक 90 डिग्री के बारे में। तो देखेंगे कि कॉस 90 डिग्री का क्या होता है 0 होता है, यानी कि 0/1 है। उसका अपोजिट करेंगे तो 1/0 होगा। अगर किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। इसका कोई परिभाषा यानी कि यह अपरिभाषित है, ठीक है ना। बात करते हैं कोसेक थीटा के बारे में। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा इस एंगल पर, ठीक है ना। तो कोसेक किसका अपोजिट होता है, हम जानते हैं कोसेक होता है साइन का अपोजिट, ठीक है ना। कोसेक होता है साइन का अपोजिट। तो साइन देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो कोसेक 0 का कितना होगा, तो 0/1 है तो 1/0 यानी कि 0 में किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए साइन 30 का कितना है 1/2। तो उसको उलट देंगे तो 2 हो जाएगा, अपोजिट करेंगे उसका। तो अब देखिए 45 का कितना होता है 1/√2। तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। अरे समझ में। और देखिए अब यहाँ पर कितना 60 डिग्री के लिए, तो 60 का कितना हो √3/2। तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। वहाँ पर कितना है 90 डिग्री का 1। तो यहाँ पर 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 1/1 = 1। आ गया समझ में। फिर से देखिए बहुत तरीका है इसको निकालने का। सबसे पहले साइन निकाल लेंगे आप इस फार्मूला से। अब साइन को रिवर्स करेंगे तो आपका कॉस का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, और साइन अपॉन कॉस करेंगे तो tan का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए आप कॉट का निकालने के लिए कॉस अपॉन साइन कर सकते हैं, या tan को आप रिवर्स गियर में लाकर उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में। अगर आ रहा है समझ में तो एक लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि लाइक कीजिएगा तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही ट्रिकी और मस्त वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं सेक थीटा के लिए। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है। कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है। तो कॉस का अपोजिट करेंगे तो हमारा सेक थीटा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं कोसेक थीटा का। तो देखिए कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। अगर साइन का अपोजिट करेंगे तो कोसेक थीटा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। या आप सेक को रिवर्स गियर में डालेंगे तो भी कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 1 2/√3 √2 2 और अनडिफाइंड, यहाँ पर भी अनडिफाइंड यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, ये अपने जगह पर हो गया, ये वहाँ चला गया, ये वहाँ चला गया। उसी प्रकार से tan को रिवर्स करेंगे तो कॉट, साइन को रिवर्स करेंगे तो कॉस, tan को रिवर्स करेंगे कॉट, सेक को रिवर्स करेंगे कॉसेक, या साइन का अपोजिट करेंगे तो कॉसेक, और कॉस का अपोजिट करेंगे तो सेक, और tan का अपोजिट करेंगे तो कॉट निकल कर हमारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें एक ही फॉर्मूला है हमारा, केवल साइन थीटा। मान लीजिए कि साइन थीटा का निकालना हो तो √n/4। इस फार्मूला को आप, इस फार्मूला के द्वारा आप त्रिकोणमिति का कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 30 का 30 फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को टेबल ट्रिक के द्वारा निकालना सीखे और उसके द्वारा याद करना भी सीखे, ठीक है ना। अब हम उसी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को यहाँ पर फॉर्म ट्रिक द्वारा, यानी कि अपने हथेली के द्वारा, यानी कि हमारी वो जितने फार्मूला 30 फार्मूला वो हमारे मुट्ठी में ही है। अगर इस मुट्ठी को खोलेंगे तो सभी के सभी फार्मूला हमारे सामने आ जाएंगे। चलिए देखिए समझते हैं इसको। अब इसे समझने के लिए, फॉर्म ट्रिक को समझने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमारी जो फॉर्म में अंगुलियाँ दिखाई दे रही है, देखिए जो थंब है, अंगूठा है, ये वो 90 डिग्री को दर्शाता है। उसके बाद की उंगली 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है ना। ये 0 डिग्री के एंगल पर अगर ये एंगल देखा जाए तो ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए दूसरी बात, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है ना। साइन थीटा का वैल्यू क्लॉकवाइज, और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि घड़ी ऐसे चलती है तो साइन थीटा का वैल्यू ऐसे निकलेगा, और घड़ी का एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा ऐसा होता है, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू उस तरह चलेगा। 3 नंबर में है कि साइन थीटा का
फार्मूला के साइन थीटा के वैल्यू के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है √n/4, यानी कि वही फार्मूला जो हम टेबल ट्रिक में सीखे, ठीक है ना। और यह चलता कैसे है, तो क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है ना। और cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, √n/4 जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। भाई n क्या है यहाँ पर, तब समझिए n क्या है, तो n है नंबर ऑफ फिंगर, यानी कि उसके बाद उंगलियां कितनी हैं। अगर कोई भी एंगल लेते हैं तो उसके बाद या उसके पहले कितनी उंगलियां हैं, उसके अनुसार हमारा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले जब थीटा 0 डिग्री यानी कि साइन थीटा के लिए 0 डिग्री लेंगे, तो देखिए यहाँ पर साइन 0 डिग्री, यहाँ पर क्लॉकवाइज चलता है ना, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि इस 0 के बाद कोई उंगली दिखाई दे रही है नहीं, यानी कि कोई उंगली नहीं है, यानी कि 0 उंगली है। तो 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 √, और 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होता है, ठीक है ना। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 आ गया, और होता कितना है 0, क्योंकि हम टेबल ट्रिक में पहले ही देख चुके हैं। अब बात करते हैं cos थीटा का। तो देखिए cos थीटा के लिए cos 0 का अगर वैल्यू निकालना है तो cos किस तरह चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए 0 डिग्री के बाद कितनी उंगलियां दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √4/4, 4 4 से कट जाएगा, कट पीट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, आप टेबल में जाकर देख सकते हैं। अब थीटा के 30 डिग्री के लिए निकालना होगा, तो देखिए 30 डिग्री के लिए अगर साइन का निकालें तो इसके बाद कितनी उंगलियां हैं, 1 उंगली है, यानी कि √1/4, इसका रूट क्या होगा, 1/2। अगर cos 30 डिग्री के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए cos 30 के लिए तो उसके बाद कितनी, उसके पहले कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, √3/4। इसका रूट क्या होता है, √3 और 4 का 2, ये हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 45 डिग्री के लिए साइन थीटा का बात करें तो उसके पहले कितनी उंगलियां हैं, क्लॉकवाइज अगर चले तो 1 और 2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, √2/4, ये कट पिट कर 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अगर cos 45 डिग्री का बात करें तो उसमें भी उतनी उंगलियां ही होगी। cos के लिए एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 1 और 2, यानी कि √2/4, यानी कि कट पिट कर 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। बात करें अब 60 डिग्री के लिए, तो देखिए साइन 60 के लिए कितनी उंगलियां हैं, 1 2 और 3, यानी कि √3/4। तो √3/4 का वैल्यू, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो बात करें 60 डिग्री के लिए, तो देखिए यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, √3/4 का रूट होता है 2, तो √3/2 आ गया हमारा थीटा के 60 डिग्री के लिए। अगर cos थीटा के लिए बात करें तो क्या होगा, √cos 60 के लिए, तो इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितनी उंगलियां हैं, 1 2, एंटी क्लॉकवाइज कितनी उंगलियां हैं, 1, केवल एक है, तो 1/2, यानी कि 1/√2 हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अगर 90 डिग्री के लिए बात करें तो देखिए साइन 90 के लिए कितनी उंगलियां दिखाई दे रही इधर, 1 2 3 और 4, यानी कि हो जाएगा √4/4 = 1। बात करें cos 90 डिग्री के लिए, तो देखिए cos यहाँ पर 90 डिग्री है तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम, तो इसके बाद कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है, यानी कि √0/4, तो हमारा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार से 90 डिग्री का वैल्यू हमारा निकल कर आ गया, साइन का पूरा और cos का पूरा। फिर एक बार समझते हैं, ये हमारा है दूसरा ट्रिक, पाम ट्रिक। उस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के वैल्यू को निकालने के लिए इसमें समझने वाली बात है कि जो हमारा फॉर्म होता है, इसमें जो अंगूठा होता है 90 डिग्री और उसके बाद की उंगलियां 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री को इंगित करती है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दूसरी बात, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्लॉकवाइज चलता है और cos थीटा का वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। जो हमारा फार्मूला होता है वो साइन थीटा का फार्मूला होता है √n/4, यानी कि क्लॉकवाइज, और दूसरा है cos थीटा का फार्मूला होता है √n/4, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। n क्या है यहाँ पर, तो n हमारा है नंबर ऑफ फिंगर, यानी कि अंगुलियों की संख्या उस एंगल के बाद या पहले कितनी अंगुलियां हैं, ठीक है ना।
0 डिग्री के लिए निकाले तो हमारा 0 आया। साइन 0 0 होता है, साइन 30/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। उसी प्रकार से cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है और cos 60 1/√2 होता है और cos 90 कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ये ट्रिक। अगर बात करें tan के लिए, tan का वैल्यू, तो देखिए tan के वैल्यू के लिए क्या करेंगे। अगर tan का वैल्यू निकालना हो हमें यहीं पर, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, tan का वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए tan के लिए, tan थीटा के लिए, तो देखिए tan थीटा होता क्या है साइन बाई कॉस। tan थीटा होता है साइन बाई कॉस, यानी कि कुछ नहीं करना है, उसका फॉर्मूला फिंगर बाई फिंगर लेंगे, यानी कि साइन थीटा के बाद कितनी उंगलियां और कॉस थीटा के बाद कितनी उंगलियां है। यानी कि अगर चलें tan थीटा इज इक्वल टू साइन बटा कॉस होता है, ठीक है ना, साइन बटा कॉस होता है। तो देखिए साइन कितना, tan 0 डिग्री की अगर बात करें, tan 0 डिग्री की बात करें तो साइन बटा कॉस होता है, तो साइन 0 के बाद कितनी उंगलियां है 0 और उसके पहले कितनी उंगलियां है 1 2 3 4, यानी कि 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है ना, tan 0 0 होता है। अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो कितना होता है 30 डिग्री की बात करें कितना होता है √ कितना है, साइन के पहले कितनी है 1 उंगली है, उसके बाद कितनी है 1 2 3, कॉस के लिए 3 है, यानी कि √1/3, यानी कि हो जाएगा 1/√3। अगर कॉस tan 45 डिग्री की बात करें, अगर tan 45 डिग्री की बात करें तो tan 45 डिग्री के लिए देखिए क्या है यहाँ पर, इसके बाद कितनी उंगलियां है साइन के लिए 2 और उसके बाद कितनी है 2 ही है, यानी कि √2/2, ये कट पीट कर कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है। टेबल में जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए अगर बात करें 60 डिग्री के लिए, tan 60 के लिए, तो tan 60 के लिए वैल्यू कितना होता है हमारा, तो देखिए साइन के लिए क्लॉकवाइज चलेंगे 1 2 3 फिंगर्स है और उसके पहले कितने फिंगर है 1 है, यानी कि √3/1, यानी कि ओनली √3 हो जाएगा इसका वैल्यू। अगर 90 डिग्री का बात करें तो चलते हैं यहाँ पर, साइन के लिए कितनी उंगलियाँ 1 2 3 4, यानी कि √4/। अब देखिए कॉस यानी कि 90 डिग्री के बाद वाली उंगली के बाद कितनी उंगलियाँ है 0, यानी कि किसी भी नंबर्स में 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो रामानुजन के अनुसार क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस प्रकार से हम tan का निकाल सकते हैं। अगर cos बाई साइन ले तो उस प्रकार से cot का निकाल लेंगे। अगर इसको अपोजिट करें तो cosec निकल सकता है, इसको अपोजिट करें तो sec निकल सकता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों, चाहे BSCB बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के हो, उन तक पहुंच सके और वे इस ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को आसानी से याद कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो को आप देखें। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।